अब ये मसला सामने आया है, आपके सामने सारी चीजें हैं। क्या ह्यूमन राइट्स अब ताकतवर ताकतवर मुल्कों का हथियार बन चुका है? आज नहीं, कभी भी। इसके पहले हम लोग कल परसों में भी बात किए थे जी। और लगातार करते रहते हैं कि जब अमेरिका और इजराइल पर कोई आंच आती है तो वहां ह्यूमन राइट्स की बात होती है। हम्म। 46,000 फिलिस्तीनियों को मार दिया, बच्चे, औरतें, बूढ़े उसमें मरे। उस पर कभी ह्यूमन राइट्स की बात नहीं हुई। दुनिया में कभी किसी ने नहीं कहा कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। हम्म। उनका क्या कसूर है? सिर्फ यही कसूर है कि वो गजा खाली नहीं कर रहे। वो तो हम्म। छोड़ दीजिए, वहां से जब गजा से कुछ लोग छोड़ करके जा रहे थे तो हम्म। रफा बॉर्डर पर बम मार दिया इजराइल ने, और हम्म। वहां 300 से ज्यादा लोग मार दिए गए। वो ह्यूमन राइट्स नहीं था। और यहाँ तो अभी अभी तो जुडिशरी सिस्टम को तो आप चैलेंज नहीं कर सकते ना। किसी भी देश की ज्यूरी ज्यूरी को तो आप नहीं चैलेंज कर सकते। ईरान का बयान आ गया है कि अभी हमारा न्यायालय की प्रक्रिया में है और हमने ना तो फांसी का ऐलान किया है ना फांसी खत्म की है। अभी तो सब जुडिशरी है, मामला सब जुडिशियल है। तो अभी जेरे अदालत में कोई मामला हो और उस पर आपने पूरी दुनिया में पीठ थपथपा लिया अपनी कि हमने 8,000 फांसी रोकवा दी। अभी तो सजा ही नहीं हुई उसमें। हम्म। अभी तो सब जुडिस है ना। अभी सजा कहाँ हुई? और आपने 8,000 लोगों को फांसी से बचवा भी दिया आपने। अब ये बात जब ईरान इतना खुल्लम खुल्ला बोल रहा है, हम्म। तब उनका जो है उसका लिंकन जहाज, अब्राहम इब्राहिम लिंकन लिंकन। जहाज, हम्म। आज दिन में मैं जब जब ये खबर कहीं सुनता था मुझे बहुत हंसी आती थी कि अरे हूती का मिसाइल से लाल सागर में 2 जहाज डूब गया अमेरिका का। हम्म। हम्म। तो ये अगर वो 10-20 मिसाइल में डूबा होगा, ये थोड़ा बड़ा है तो 30-35-40 मिसाइल लग जाएगी, 50 लग जाएगी, ये भी हम्म। डूब जाएगा। हम्म। ऐसा थोड़े है कि ईरान के पास मिसाइल की कमी है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि वारशिप से, देखिए अगर ये लड़ाई हुई, पहली जी। बात तो आज भी मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई नहीं होगी, बहुत दावे के साथ कह रहा हूं। लेकिन अगर किसी वजह से लड़ाई हुई तो प्रेसिडेंट ट्रंप का हाल हिटलर और मुसोलिनी जैसा हो जाएगा। जैसे हम्म। उनके अंत हुआ ना, ये वो तो बहुत बड़े जी। थे। उनका तो इनसे भी ज्यादा पावरफुल थे, ताकतवर थे और बड़े हम्म। तानाशाह थे। तो अगर ये युद्ध हुआ तो आप देखिएगा कि, और जो बात मैंने कल आपसे कहा, परसों भी कहा कि नेटो में दरार पड़ गई, आज हम्म। देखा आपने खबरों में कि वो जी। सारी खबरें सामने आ गई। इवन यहां तक बात हो गई कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने फ्रंट फुट पे लड़ाई लड़ी, नेटो ने कोई काम नहीं किया। तो नेटो की हम्म। तरफ से जवाब आ गया जी। कि 429 सैनिक तो लंदन के, ब्रिटेन के मारे गए थे अफगानिस्तान में। जी। सारा जी। क्रेडिट आप ले रहे। सारी लड़ाई तो हम लोग लड़े, हम्म। अमेरिकन। ठीक है, लीडरशिप था अमेरिका का। अब मैंने आपसे कहा था कि यूक्रेन युद्ध में ये दरार पड़ गई है। जिस जी। तरह से यूक्रेन युद्ध में पूरा नेटो कंट्री के, सभी कंट्री के लोग उसको लड़े, लेकिन हम्म। प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या कर रहे हैं, जाके चुपके से रूस से बात कर आ रहे हैं, सारा श्रेय अकेले ले रहे हैं। हम्म। भाई ट्रॉफी जो है ना कैप्टन लेता है, लेकिन जी। अगल बगल सारे खिलाड़ी खड़े रहते हैं। खड़े रहते सिर्फ हैं, सही कैप्टन बात थोड़े है। जीता है उस कोई फुटबॉल का मैच हो या कोई भी मैच हो, जी। जी। सारे खिलाड़ी मिलकर जीतते हैं ना, टीम भावना से। हम्म। तो जब टीम भावना से मिलके आप खिलाड़ी जब लड़े तो ट्रॉफी लेना भी टीम भावना से। अच्छा कैप्टन वही होता है जो सबको मिला करके ट्रॉफी लेता है। तो हम्म। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो काम किए, उन्होंने पूरा नेटो में फूट डाल दिया। और अब तो हम्म। जूतम पैजार की नौबत आ गई है। हम लोग क्या इंडिया में कहते हैं ना, जूतम पैजार होना। तो आप जरा अपना उर्दू की में उसको जी। समझाइएगा जी। कि कैसे जूतम होता है। पैजार, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही लफ्ज ही है, जूतम पैजार होना। एक हाँ, दूसरे तो के जूतम गिरेबान पैजार बना शुरू हो गया है। देना। शुरू हो गया है कि नेटो कंट्री के लोग अमेरिका से अलग हो गए और एक हम्म। दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू कर दिए। इवन नेटो को धमकी तक प्रेसिडेंट ट्रम्प दे रहे हैं कि जो नहीं जी। मानेगा तो उसका अंजाम हम बुरा कर देंगे। हर किसी को धमकी दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप? नया पैसा वाला, जैसे कोई नया पैसे वाला होता है ना, गांव का गांव खरीद हम्म। लेता है जबान से अपने, पूरा गांव खरीद लेता है।
गांव की सारी जमीनें खरीद लेगा, सब कुछ खरीद लेगा अपने जबान से। वही हाल तुम्हारे अमेरिका का तेवर हो गया। बता रहे हैं, तुम्हारी दौलत नई नई है। हाँ हाँ, यही सही कह रहे हैं आप। तो वो जो है अमेरिका ने पूरा ऐसा कर दिया है कि अब जो है पूरी नेटो, यूरोपियन यूनियन, और मैंने आपसे कल ये भी कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हुआ, पहली बात तो ये है कि अगर ये लड़ाई ईरान से नहीं हुई, इसके बाद अब कोई लड़ाई नहीं होगी। अब मामला दुनिया शांति की तरफ जा रही है। बातचीत से ही मामले को हल करना का सबसे अच्छा रास्ता है, और उसी की तरफ अब दुनिया जा रही है। लेकिन अगर कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो नेटो के और अमेरिका के बीच होगा। अब पूरी तरह से मिडिल ईस्ट सेफ है। और आज जो है एक खबर, कल आपने कहा था तो हमने कहा था कि कल बताएंगे इसको। हमास की कुछ इंटरनल डील हुई है अमेरिका के साथ, जो पीस कमेटी की जो बात हो रही है। हालांकि इसे इजरायली मीडिया ने छापा भी आज, इजरायली की बड़ी बड़ी मीडियाओं ने इसको छापा भी है। 2 दिन पहले तक ये खबर सिर्फ खबर थी, लेकिन आज इजरायली मीडिया ने खबर छाप दी है कि हमास को डील किया है अमेरिका के साथ, और उसी की पीस कमेटी ये बन रही है। उसमें हमास को कहा गया है कि आप पॉलिटिकल पावर बन जाओ, मतलब हमास एक पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, आर्मी नहीं जी। रहेगी, और पुलिस उसके अंडर में रहेगी। समझ रहे हैं आप? पुलिस जो है हमास के अंडर में रहेगी, फिलिस्तीन राष्ट्र बनेगा। अब ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वेस्ट बैंक भी उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा, या वेस्ट सही बैंक बात। और हमास के बीच की जो जगह है वो भी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है। पर एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है, और वेस्टर्न मीडिया नहीं, इस मीडिया की, गल्फ मीडिया की तरफ से भी हो रही है, और इजराइल ने भी इसको अच्छे से छाप दिया है। उसमें सबसे ज्यादा नाराजगी नेतन्याहू की यह है कि उस डील में नेतन्याहू को नहीं बुलाया गया। जब हमास और अमेरिका बात कर रहे थे, उस वक्त नेतन्याहू को इसकी खबर भी नहीं थी कि ऐसी कोई डील होने वाली है या हो रही है। और मुझे लगता है कि शायद टर्की में ये सब बातें हुई हैं, क्योंकि हमास के लीडर टर्की में रहते हैं, टर्की आते जाते भी हैं। तो टर्की के अंदर ये सब बातें हुई हैं, और अब कितना हुई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, हुई भी है कि नहीं हुई ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है कि बगैर ईरान की मर्जी के हमास कुछ भी नहीं कर सकता, ये मेरा अपना मानना है। कि अभी ये सब जो खबरें हैं हमको खबर ही लग रही है, कुछ इसमें सच्चाई नहीं लग रही है, लेकिन बिना ईरान के कोई भी बात पुख्ता नहीं मानी जाएगी। जी। जाहिर सी बात है उसके सपोर्ट में। और सर हांडी का जो है सर बना देते हाँ, हैं, उस पर लाल रंग से आंखों को बना देते हैं, और बगुचा शायद बोलते हैं उसको, और वो खड़ा कर देते हैं खेत के अंदर। तो रात को कोई जानवर जब उस खेत की तरफ जाता है तो उसको लगता है कि कोई आदमी खड़ा है, उससे उसकी सुरक्षा हो जाती है। यूएन भी जो है वही है, बगुचा या जो भी नाम है उसका, वही है और कुछ नहीं है। अपने यूएन अपने इतिहास के दौर में भी कोई फैसला आज तक नहीं कर पाया। तो यूएई को ले आए मोदी जी, लेकिन यूएई तो कोई बहुत बड़ा रोल तो प्ले नहीं कर पाएगा, ना तो वो अरब नेटो को रोक पाएगा। तो अब उसमें सबसे बड़ा प्लेयर जो है ईरान है। ईरान इसलिए है कि आयतुल्ला अली खामनेई साहब सबसे सीनियर लीडर है, इसलिए टर्की, अरब जो भी है वो इनकी बात मानेगा। तो भारत ने एक सोचा समझा कदम उठाया, एक डिप्लोमेटिक टाक है ये, और इन्होंने अपनी उस मतलब पूरे उसमें अपनी एक लाइन खींचने के लिए, ईरान का साथ रहेगा तो थोड़ा सा हमारा सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, कि भाई कल को कोई बात हो, हमारा एक दुश्मन उसमें है पाकिस्तान, तो फिर हमारी बात करने वाला भी उस ग्रुप में कोई होना चाहिए। कोई होना चाहिए, अगर ये बेशक। भारत साथ नहीं देता तो ईरान के लिए कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन आज अगर भारत साथ खड़ा है ईरान के, तो ईरान तो इस एहसान को नहीं भूलेगा ना। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत जो है वो ईरान का कंज्यूमर है, उनका तेल लेता है, भारत की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा ईरान को जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो यही मेन कारण यही है। जी। कोई आंख उठा के दुनिया का कोई आदमी नहीं देखेगा इधर, जिसको कहा जाता है ना कि इशारा भी करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जिस दिन अरब नेटो बन गया, उस दिन दुनिया की बेहतरीन ताकत बन के उभरेगा अरब जगत पूरा। और वो उसके बाद
चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे नेटो हो, चाहे कोई हो, उसकी हैसियत नहीं है कि वो इधर आंख उठा के देख ले। और इसके लिए नेचुरल रिसोर्स है मिडिल ईस्ट के पास, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, पूरी दुनिया का चक्का रोकने की ताकत रखता है मिडिल ईस्ट। जी, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर इनका नेटो का इंतजाम हो। किंग जॉन बैठे हुए हैं। आप सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपने बसीजी ग्रुप वहां नहीं है। जॉर्डन जी तख्ता पलट होना, आज से 6 महीना पहले ही बात चल रही थी कि जॉर्डन का तख्ता पलट होना है। जी, इसमें मोहम्मद हुसैन साहब पाकिस्तान से हैं। उनका सवाल ये है कि अस्सलाम वालेकुम, ईरानी जर्नल ने फरमाया है कि हम इजराइल से आखिरी जंग की तैयारी कर रहे हैं, इससे आप क्या नतीजा लेते हैं और आखिर ईरान इजराइल के साथ क्या करने जा रहा है सर? नहीं, इजराइल तो अब खत्म ही हो गया बीच से। अब कहाँ इजराइल बचा है? अब तो अमेरिका आ गया ना, अब तो गॉड फादर आ गए, चच्चा आ गए। अब समझ रहे हैं आप? अब तो अमेरिका वर्सेस ईरान शुरू हो गया है। इजराइल के पास अब कुछ बचा ही नहीं। उसका तो आईडीएफ ही नहीं मान रहा है उसकी बात। इजराइल से कुछ नहीं बचना है। अब तो आ गए हैं अमेरिका वर्सेस ईरान। उस लड़ाई का इंतजार कीजिए। अल्लाह जिसके साथ होगा वो जीतेगा। जी, बेशक।